अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद इकबाल है। तो मुल्क से भागने की सीरीज़ में आज हमारा 9th एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे कि हम एक एकेडमिक रेज़्यूमे कैसे बना सकते हैं जो हमने प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस के लिए भेजनी होती है सीवी, या फिर अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान हमें जो सीवी की ज़रूरत पड़ती है तो असल में कैसी होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहाई आसान प्रोसेस है। इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी सीवी 2 पेज से ज़्यादा ना हो। ये मैं ऐड करना भूल गया वैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो सीवी है वो 1 टू 2 पेज की हो, इससे ज़्यादा आपकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें आपने ऐड करनी है उसमें उन हेडिंग्स में शामिल है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल में आपका टाइटल, आप क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखेंगे। अगर आपने जोलॉजी पढ़ी है तो आप लिखेंगे कि जोलॉजिस्ट अपने नाम के नीचे या साइड पे कहीं भी करके। ये आपके नाम का टाइटल है, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल टाइटल है ये आपका। तो इससे आपकी पहचान होती है कि असल में आप हैं कौन। सबसे पहले एक बंदा सीवी खोलता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये असल में बंदा है कौन। मेरे से रब्ता करने वाला बंदा कहीं आउट ऑफ फील्ड तो नहीं, कहीं मैथमेटिशियन तो नहीं है जो एक एक एमबीबीएस की फील्ड में अप्लाई कर रहा। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसके बाद आपकी ईमेल, आपका फ़ोन या व्हाट्सएप नंबर जो एक ही हो मोस्टली वो लिखें आप, और एड्रेस आपका अटैच होना चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी समरी या आपका ऑब्जेक्टिव, 3 to 4 लाइन्स, नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। उसके बाद आपकी तरतीब में शामिल होगी आपकी एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपकी लास्ट 2 डिग्रीज मोर देन एनफ है। और उसके बाद आपके जो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिलेक्ट किया जाता है एज रिस्पेक्ट टू योर पर्सनल प्रोफाइल। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसर्च का कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोग होते हैं उनको रिसर्च का कुछ होना नहीं होता। जैसे कि हम मोस्टली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आते हैं तो हमें कुछ इतना पता नहीं होता, तो हम मोस्टली अपना एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल रहे होते हैं। तो कभी कभी हमारे पास किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो तो हमारे पास आर ए का रिसर्च रिसर्च ट्रेनी या रिसर्च असिस्टेंट या ट्यूटर या फिर टीचिंग असिस्टेंट, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको टॉप पे रखते हैं। सबसे पहला पेज जो होता है वही आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जान होती है। आपने पहले पेज को कैसे डिफाइन किया, कैसे डिज़ाइन किया, वही असल में एक बंदा या प्रोफेसर खोल के देखता है। आप समझ लें कि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे डिटेल के अंदर जाए। उसने खोलना है, सामने जो आना है, दैट्स मोर देन एनफ। वो आपकी सीवी को 3-4 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं देगा। उसने मेजर मेजर चीज़ें देखनी है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी रिसर्च। तो मोस्टली जो हम स्कॉलरशिप पे जा रहे होते हैं तो हमने रिसर्च को टारगेट करना होता है, नॉन थीसिस को बहुत कम टच करते हैं। तो मोस्टली हमारे प्रोग्राम्स टच करते हैं कि हम थीसिस थीसिस बेस्ड जो डिग्री टाइटल्स हैं उनको हम फोकस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है या आपका एक्सपीरियंस या फिर पब्लिकेशन, अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो फिर आप उसको फोर्थ टॉप पे रखेंगे। और उसके बाद स्किल्स, और इसी तरतीब से ये जो 3-4 चीज़ें आती हैं नंबर 4 में, आपने इसको अपनी फील्ड के मुताबिक रखना है। जिसमें से सबसे टॉप पे आपकी हमेशा पब्लिकेशन होनी चाहिए, इफ़ एनी। सेकंड नंबर पे आपका स्किल्स, रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, इफ एनी। और अगर आपके पास उसके बाद आती है रिसर्च, अगर उसके बाद आती है आपके पास एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फोर्थ नंबर पे इसको रखें, थर्ड नंबर पे, सॉरी, थर्ड नंबर पे इसको रखें। और उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं आता तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपके पास फोर्थ में रिसर्च इंटरेस्ट आपके शामिल होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किल्स, और वो भी है रिसर्च स्किल्स। ये जो ऊपर जो रिसर्च स्किल्स की बात हो रही है, अगर आप जब इनको डिफाइन करने लगेंगे तो आपने इनमें क्या चीज़ें रखनी है। एक तो आपकी रिसर्च वाली स्किल्स जो है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई कोई सिमुलेशन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर करते हैं, या कोई टेस्ट करते हैं। जो मेजर आपकी रिसर्च की जो जान है वो पहले वो उस सॉर्ट ऑफ स्किल्स को आपने पहले टॉप पे रखना है, सब कैटेगरी ऑफ स्किल्स के अंदर। फिर आपने सॉफ्टवेयर्स को रखना है। ये दौर जा रहा है एआई का और सॉफ्टवेयर का। अगर आपको पाइथन, जावा, मैटलब ये नहीं आते तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। आपको अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं इनको घुसाना है, क्योंकि हर जगह ही सॉफ्टवेयर का
दौर दौरा है तो आपने सॉफ्टवेयर को लाजमी देखना है। अगर नहीं पता तो आप ऐसा करें, आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके सॉफ्टवेयर या रिसर्च स्किल्स कौन कौन सी आपको इंटरनेशनली पढ़ाई जा रही है सॉफ्टवेयर वालों को या इस फील्ड वालों को, सॉरी। तो आप उन टीचर्स की प्रोफाइल खोलो जो आपसे रिलेटेड है कहीं के भी, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि उस टीचर या उस एडवाइजर या उस प्रोफेसर की लैब के अंदर ये चीज़ें या ये एक्सपेरिमेंट या ये लैब वर्क या फिर ये इक्विपमेंट या ये फिर ये सॉफ्टवेयर ये पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो आप वहाँ सीखें और ऐड करें। सबसे बेहतर ये अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आप लीडरशिप, टीम वर्क, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल, आपके पास अगर आइट्स है तो आप लैंग्वेज स्किल को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। आप टेबुलर फॉर्म में लिखें, 1 रो एंड ऑलमोस्ट 3 to 4 कॉलम्स, इस तरह का एक छोटा सा टेबल डिफाइन करें। और हर हर सेल के अंदर आप लिखते जाएं कि अगर आपके पास इंग्लिश है तो उसके ब्रैकेट में लिखें आइट्स 6.5, अगर आपके पास आइट्स है। और अगर नहीं है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट, हम किस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर है तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि आपका ये उर्दू फॉर एग्जांपल या पंजाबी, ब्रैकेट में नेटिव, ये आपकी नेटिव लैंग्वेज। थर्ड में इसी तरह आपकी बाइलिंगुअल हैं तो आप अपनी बाकी लैंग्वेजेस को मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ हेडिंग में बता रहा हूँ कि क्या क्या ऐड करें। अब इसमें आपने देखना कि आपके पास इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप चलते चलते अगले आगे जाते हैं टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें आपने टर्म्स पेपर अगर निकाले हैं कोई तो आप डेफिनेटली उनको मेंशन करें। और बहुत ज़्यादा निकाले हैं तो जिस पोजीशन के आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे मोस्ट रिलेटेड जो बनते हैं सिर्फ उनको अटैच करें, ताकि आपकी सीवी अगर अगर हो पॉसिबल हो मोस्ट 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 सिवियर केस में 2 पेज पे जाए बस, वरना 1 पेज मोर देन एनफ है। तो उसके बाद सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास हैं, पीसी है अगर आपके पास, या फिर आप इंटरनेशनल किसी सोसाइटी के मेंबर हैं तो वो अटैच करें। इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू योर ओन फील्ड तो आप उनको अटैच करें। और उसके बाद आप आएंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर एक बंदा 4/4 सीवी सीजीपीए मार रहा है और अगर वो सोसाइटीज़ के अंदर जीरो है तो यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों को भी देखती हैं कि सिर्फ उनको एक पढ़ने वाला बच्चा नहीं चाहिए होता, उनको असल में एक ऐसा बंदा भी चाहिए होता है जो पब्लिक डीलिंग, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी बहुत अच्छा होता है। तो डेफिनेटली आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देख के चलना है। आपने अक्सर ज्वाइन की होती है, सिर्फ आपको पता नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह कुछ ब्लड डोनेशन सोसाइटी या फिर स्टूडेंट फंड स्पोर्ट्स सोसाइटी, इस तरह की जो बच्चों की फीसें उठा रही होती हैं, बच्चों के गरीब बच्चों को ब्लड डोनेट कर रही होती हैं या अवेयरनेस दे रही होती हैं किसी चीज़ को, तो आपने इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना है कि आपने ऐसी सोसाइटी के अंदर क्या रोल अदा किया। एनजीओज को जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्या आती है, अगर अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप इनको मेंशन जरूर करें ताकि आप अपने आप को परख सकें, उसके अंदर ऐड कर सकें। तो उसके बाद कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट्स के अंदर आता है कि अगर आपने कोई गोल्ड मेडलिस्ट है तो आप उसको मेंशन करें। और अगर उसके अलावा आप कोई कोई हट के आपने कोई फील्ड से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन की हुई, यानी बोश आयोश किया हुआ है फॉर एग्जांपल सेफ्टी के रिलेटेड, तो आप वो ऐड करें। या अपनी फील्ड के मुतालिक कोई और आपने ऑनलाइन कोर्स किया है, कोर्सेरा से किया है, अपनी प्रोफाइल अच्छी करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ ऐड करें। लास्ट में पर्सनल इंटरेस्ट में आते हैं आपकी हॉबीज, आपने पार्ट टाइम आप कहाँ गुजारते रहे हैं। रेफरेंसेस की कभी भी सीवी में ज़रूरत नहीं होती। आप रेफरेंसेस को ऐड करके उसके एंड अगली लाइन के अंदर लिखते हैं विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपने रेफरेंस को कभी ऐड नहीं करना, इसको इसकी स्पेलिंग गलत है। आपने वहाँ पे ये नहीं अटैच करना ये बंदा, इसका ये घर, ये नंबर, इसका ये टेलीफोन नंबर, ना ना कुछ नहीं। उससे सीवी की लेंथ बढ़ेगी। सीवी में किसी को रेफरेंस से कोई कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए नो नीड ऑफ रेफरेंस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अब मैं सैंपल की तरफ जाता हूँ, बाकी चीज़ें मैं वहाँ डिस्कस करता हूँ। मैं एक अपनी सीवी का सैंपल दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मेरी सीवी है। अब सबसे पहले चीज़ आती है कि आप देखें कि बहुत बहुत कोशिश करें कि सीवी 1 पेज हो, इससे ज़्यादा सीवी कभी भी नहीं होनी चाहिए आपकी। रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं? रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीवी जो है ना 1 पेज होनी चाहिए। दूसरी बात, सीवी के अंदर कोई कोई भी कुछ ये जो चीज़ें हैं ना, इनका खास ख्याल रखना है आपने कि ये गलतियां नहीं करनी। सीवी के अंदर किसी किस्म की फोटो नहीं लगानी। आपको मेरी फोटो नजर आ रही होगी, ये मैंने उस पोर्टल के लिए बनाई थी जहां पे सीवी वाली फोटो ही उनको चाहिए थी। लेकिन मोस्ट केसेस में जेपीईजी के अंदर अटैच नहीं होनी चाहिए। कई पोर्टल ऐसे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल हो, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां जब सीवी के अंदर जेपीईजी डाली जाती है
तो वो उनका जो एल्गोरिदम है वही आपकी सीवी को फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देता है। तो जैसे मेरी फोटो लगी हुई है, ये जहाँ पे अगर सीवी वाली फोटो वाली सीवी मांगी हुई है तो वहां डालें बस। उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं, और बाकी उसके अंदर किसी किस्म की कोई जेपीईजी फॉर्मेट या स्टाइल अटैच करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे आप अटैच कर देते हैं कि एक पूरा खाना, अक्सर सीवियों के अंदर एक गलती होती है, वो जैसे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ना मेरा, इसके अंदर एक पूरा खाना जो है वो एक एक फोटो फॉर्मेट का होता है, जो हम अक्सर एक फोटो से एक एक सीवी से उठाते हैं दूसरे में चिपका देते हैं। ऐसा नहीं करो, सादी वर्ड के अंदर सीवी बनाओ, या कैनवा के ऊपर बना लो, जो कैनवा की वेबसाइट है उसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको। तो कैनवा ये फ्री वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये खुल जाएगी तो इसके ऊपर हर किस्म के फॉर्मेट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो नीड ऑफ एनी फी। अच्छा, इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव देना है। ऑब्जेक्टिव आपकी फील्ड और आपकी फील्ड ने जो आपकी सोसाइटी में हेल्प देनी है उससे मुतलिक होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, आई एम सॉरी मैं ऑब्जेक्टिव चला गया, आपका नाम, आप आपका टाइटल, आप क्या हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन से इंजीनियर हैं, ताकि पढ़ने वाले को पता चले अच्छा ये बंदा है कौन। उसके बाद फ़ोन और आपका व्हाट्सएप, उसके बाद आपकी ईमेल, फिर एड्रेस, फिर उसके बाद एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जिसको 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा ना हो। एकेडमिक्स में जो लास्ट टू आपकी एजुकेशन है वो डालेंगे आप। और उसके बाद आप अपना, अब मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ थी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और इसके अंदर मैंने अपनी छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के अंदर उनको ऐड किया। तो इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाना, 3 से 4 जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं ना वो मोर देन इनफ है। उसके बाद आपके रिसर्च इंटरेस्ट आने चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके आने चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स, जो स्किल्स हैं आपके पास आप वो ऐड करेंगे। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, स्टाइल देख रहे हैं, ये ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर आप बहुत छोटी करके चीज़ें लिख सकते हैं। मतलब कोशिश करें कि कम से कम स्पेस आप यूज़ करें हमेशा। मतलब कम से कम स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप रखें अपनी सीवी के अंदर। तो ताकि आपकी सीवी ज़्यादा लंबी ना हो, कोई भी बंदा आपकी सीवी खोले, पहले पहले पेज से उसको सब कुछ मिल जाए जो वो लेना चाह रहा है। आपकी लैंग्वेज स्किल आएंगी, आपकी कंप्यूटर स्किल्स आएंगी, अपनी अपनी फील्ड से मुतलिक आप देख लें कि आपके क्या क्या आना चाहिए। लेकिन मोस्ट हॉट जो स्किल्स जा रही हैं वो पाइथन, मैटलैब और ऑफिस तो डेफिनेटली सबको ही आना चाहिए। और मिनी टैब जो कि एक जर्नल है, जो डेटा साइंस की एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबको आनी चाहिए। तो आप अगर समझते हैं कि आपकी फील्ड में ये नहीं भी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो रहा होगा लाजमी। अच्छा, उसके बाद कुछ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स जो अच्छे थे वो आपने ऐड कर लेने हैं, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और उनके ईयर्स डाल देने हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर, कंपिटेंसी फिर बुलेट पॉइंट्स के अंदर, और उसके बाद इंटरेस्ट फिर उसी तरह छोटे। अब मेरे पास इतनी स्पेस थी कि मैं रेफरेंस डाल सकता, तो मैंने 2 पेज सीवी के अंदर उनको ऐड कर लिया। ये एक फॉर्मेट है। मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखाता हूँ, हमारे आसिम भाई हैं, उनकी बहुत अच्छी सीवी है। तो इन्होंने भी इन्होंने ये कैनवा पे बनाई थी सीवी। तो ये सीवी जो कैनवा की बनी हुई है, इसका फॉर्मेट भी आप देखें, हर चीज़ रीडेबल है, हर चीज़ बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की कोई सीवी बनाएं, या कोई और आसान पढ़ा पढ़ा जाने वाला, और हो सके तो 1 पेज की सीवी बनाएं। इससे ज़्यादा सीवी के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ओके, बाय।